सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। यह है आपका अपना चैनल। इसमें आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, चलो आज का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं कंजंक्शन। प्लीज़ डू नॉट प्रोनाउंस इट कंजक्शन, इट इज़ कंजंक्शन। और स्पेलिंग जो एरर आप लोग करते हैं इसको लिखते हो CONJUCT, एन को गायब कर देते हो। ठीक है, तो CONJUN कंजंक्शन। तो सीधी सी इसकी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। इसका एक ही काम होता है, ओनली फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है ना, ये फेविकोल का काम करता है। ठीक है ना, कि ये ज्वाइनिंग का काम करता है। जैसे आपको दो पेजेस ज्वाइन करने हो तो फेविकोल आप लगा देते हैं, तो उसी तरीके से फेविकोल लगाते हैं। ठीक है, इसके काइंड्स अलग अलग होते हैं। काइंड्स का मतलब जैसे आपको अगर पेजेस जोड़ना है तो फेविकोल से जोड़ दोगे। कोई प्लास्टिक की चीज़ टूट रखी है तो क्या फेविकोल से जुड़ जाएगी ना? नहीं जुड़ेगी, फेविक्विक लाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे आप अलग अलग प्रकार का गम यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ये कंजंक्शंस भी के काइंड्स थोड़े से अलग होते हैं। तो वो धीरे धीरे हम डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो जो ये बुक है द किंग्स ग्रामर, और संजय कुमार सिन्हा साहब को अगेन धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है बच्चों के पर्पज़ से, तो उसी की हेल्प लेकर मैं आप कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूं। तो कंजंक्शन, कन मीन्स टुगेदर प्लस यहाँ पर ज्वाइन, जो दो वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉजेज या सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन करा देता है। तो ये हो गया आपका कन मीन्स टुगेदर, जंक्स भी ज्वाइन। तो डेफिनेशन भी लिखी हुई आप पढ़ सकते हो। कंजंक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स। हाँ, कभी कभी ये ग्रुप में भी आता है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे। अभी हमें समझना क्या है, कंजंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, कंजंक्शन जो टुगेदर ज्वाइन करता है किसको? टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को। अगर आपको फ्रेजेस समझ नहीं आते, क्लॉजेस समझ नहीं आते, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं धीरे धीरे डालूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो टॉम एंड निकी, यहाँ टॉम और निकी दो यहाँ पर नेम है। वर्ड 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 और वर्ड को इसने जोड़ दिया एंड से। ठीक है, बट शी इज़ वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल एंड अंडर द ट्री। अब ये हो गए टू फ्रेजेस। फ्रेजेस यहाँ आपको समझ नहीं आएंगे। अगर आपको समझे हुए तो समझ आ जाएंगे, नहीं समझे हुए तो बिल्कुल परेशान मत हो, आगे हम समझा देंगे। अभी आपको देखना है कि ये यहाँ पर एक वर्ड को जोड़ा था। आप कह सकते हो मैंने यहाँ पर दो पेजेस जोड़े थे, 1 and 1। यहाँ पर आप ने 1 2 3 1 2 3 3 पेजेस को जोड़ दिया है, मतलब मोर देन 1 वर्ड्स ज्वाइन है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आई हैव स्टॉप्ड माई कार, ही डिड नॉट डू सो। यहां पर ये टू सेपरेट सेंटेंसेस हैं। आई हैव स्टॉप्ड माई कार आपका असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट हो गया। यहां पर ही डिड नॉट डू सो, उसने ऐसा नहीं किया। अब इनको हमने जोड़ दिया, आई हैव स्टॉप्ड माई कार बट ही डिड नॉट डू सो। अब जैसे ही हमने इसको जोड़ा, ए सेंटेंस हो गया एक, और ये जो जो दो सेंटेंस यहाँ पर आप कह रहे थे ऊपर दो हैं। अब बट लगने से एक तो ये क्लॉज हो गया, ये दूसरा यहाँ से आई हैव स्टॉप्ड माई कार एक क्लॉज ये हो गया, और ये दूसरा क्लॉज हो गया। अब ये सेंटेंस यहाँ तो स्टेटमेंट थे, ठीक है, सॉरी, जो ये आई हैव स्टॉप्ड माई कार यह तो ये स्टेटमेंट है, यहाँ ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से प्रीवियस वाला भी इन्होंने यहाँ पर आपको टू क्लॉजेस को ज्वाइन किया है। यू कैन नॉट अर्न मनी अनलेस यू गेट अ जॉब, यहाँ सेंटेंसेस हैं लेकिन ये भी क्लॉज हो गए। तो टिल नाउ वी हैव कवर्ड कंजंक्शन का काम क्या होता है। ठीक है, ये क्या क्या ज्वाइन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कंजंक्शन होता है इट इज़ यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग। ये कभी भी क्वालिफाई नहीं करता है, जैसे एडवर्ब अदर वर्ड्स को क्वालिफाई करता है, तो ये क्वालिफाई नहीं करता है। दिस थिंग टू बी रिमेंबर्ड। तो अब हम इसके काइंड्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। तो इसके काइंड्स ऑफ कंजंक्शन भी आप देख सकते हो, कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग, टू डिविजन्स हैं यहाँ पर। तो पहला एग्जाम्पल इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में इन्होंने दिया है वेदर और, ईदर और, नीदर, नॉर, ये सारे कंजंक्शंस यहाँ पर लिए हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में नीचे कुछ इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं।
तो एक जल्दी से आपका पेन पेपर आपके पास हो गई तो जल्दी से उसे आप उठा लीजिए, नहीं हो तो आप वीडियो पॉज करके पेन और पेपर लाइए। आप एक पॉइंट लिखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको जो पॉइंट लिखना है वो है FAN, फैन बॉयज़, BOYS, FAN BOYS, फैन बॉयज़। ये आप इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। F फॉर, A फॉर एंट, N फॉर नॉर। नॉर का मतलब हो गया पूरी नॉर की जितनी वैरायटी है। आप देख सकते हो यहाँ पर नॉर में कौन कौन आ रहा है, नीदर, नॉर, नेवरथलेस, ठीक है। इसको याद रखना, एन से कौन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो जो एन से कनेक्ट हो जाए। तो नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर एट एंड S फॉर सो। फैन बॉयस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कभी अगर ये क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द कंजंक्शन एंड स्टेट देयर काइंड्स, तो फैन बॉयस लिख लेना आप, ठीक है, एक साइड में। और कंजंक्शन को फाइंड आउट करोगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा उसमें कि ये अगर इससे मैच कर रहा है। मैं एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा उसमें, अभी आप इतना समझ लीजिए, अगर आपका एग्ज़ाम है तो ईजिली आप समझ सकें। तो फैन बॉयज़ में अगर कोई भी कंजंक्शन मैच कर रहा तो वो होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अगर वो उससे मैच नहीं कर रहा तो वो हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। फैन बॉयज़, वीडियो रिपीट करके सुन लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, और उसको ठीक से लिख लीजिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। और आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो फैन बॉयज़ मिल जाएगा आपको ईजिली, आप वहाँ उसको भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी, देखो काम क्या होता है, जोड़ना है। तो जोड़ना क्या, अगर आइडियाज़ को जोड़ना तो कैसे आइडियाज़ को, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है इसमें हमें चॉइसेस दी जाती हैं। क्या दिया जाता है, चॉइस, ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव में अगर हम देखें तो एक टू स्टेटमेंट होंगे, तो उनमें आपको एक ऑफर इधर डू दिस और डू दैट। फिर उसके बाद आता है कॉपुलेटिव कंजंक्शन। तो इसको आप कह सकते हो कि ये टू स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको ऐड करता है, ये चॉइस वगैरह ऑफर नहीं करता, सिंपल इसको ये जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आता है एडवर्सेटिव। तो अब एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होता है, ये कंट्रास्ट को प्रेजेंट करता है। अब पूछो कंट्रास्ट क्या होगा। कंट्रास्ट जैसे ये बोलें कि कोई बच्चे को चोट लग गई है ना, या किसी पर्सन को चोट लग गई है और वो लिम्प कर रहा है, और उसने रेस में उसने पार्टिसिपेट किया और भी जीत गया। तो आपको ही वॉज लिम्पिंग यट ही वन द रेस। तो बोलते हैं अरे वो तो कभी पढ़ता ही नहीं था फिर भी फर्स्ट क्लास आ गया, अरे ये कैसे हुआ। तो ये एडवर्सिटिव हो गया ना, कंट्रास्ट हो गया कि पढ़ना भी नहीं और नंबर भी टॉप पे आ गए। तो ये हो गया एडवर्स। जब इस तरीके का आपको सेंस मिलेगा तो आप अप्लाई करेंगे एडवर्सिटिव कंजंक्शन, ठीक है। तो एडवर्सिटिव में कंजंक्शन आपके दो होते हैं बेसिकली, एक तो बट होता है और एक होता है येट। इसमें वेयर एज और वाइल भी आते हैं, लेकिन इनका यूज़ थोड़ा सा हायर लेवल पे होता है, तो आप थोड़ा सा इसको लेटर सीख लेंगे। अभी आपको बट का ध्यान रखना है। जैसे ही इज सैड बट होपफुल, वो दुखी है लेकिन होपफुल है। फिर उसके बाद आता है इलेटिव, इसका होता है इन्फरेंस, थोड़ा सा हायर यूज है इसका, हायर लेवल का। फॉर होता है ये, जैसे ही विल डाई समडे, ही विल डाई समडे मतलब वो किसी दिन मरेगा, कॉमा फॉर ऑल मेन आर मोर्टल। अब क्यों मरेगा, क्योंकि सबको मरना है। तो ये जब इस तरीके का इन्फ्लुएंस निकाला, उसका आउटकम या उसका सेंस निकलता है, तो हम फॉर का यूज कर लेते हैं। ये आप कुछ अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के एग्जांपल देख सकते हैं, ये डाउन साइड में जो आ रहे हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, अभी मैंने ओरल उनको एक्सप्लेन किया था। और अब आप ये डाउन साइड देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो आप जब चाहें तब देखते रहें, वीडियो आपका है। ये आपका कॉपुलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, ये वाला।
ये आपका एडवर्सिटिव कंजंक्शन है और ये आपका इलेटिव कंजंक्शन है। तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम यहीं तक कवर कर रहे हैं। अगली बार आपके कमेंट के बेसिस पे जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही वो उन पर हम डिटेल्ड वीडियो ले लेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड पढ़ाना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कवर करना थोड़ा सा ठीक हो जाता है, लेकिन उन बच्चों को समझ में आ जाता है जिनको, या उन लर्नर को समझ में आ जाता है जो ऑलरेडी थोड़ा सा जानते हैं। जो न्यू है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इतना कवर किया है, ठीक है। कहीं पर भी आपको लगता है प्लीज़ लेट मी नो। मे गॉड ब्लेस यू, कीप ऑन वर्किंग, स्टे हैप्पी।